अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बहावल नगर के इलाके में मौजूद हैं, डारावाला में 166 मुराद में। और यहाँ पर मैंगो आर्चर्ड है तकरीबन कोई 7.5 एकड़ पे, और ज़्यादा यहाँ पे जो है वो किन्नू के है बाग तकरीबन 80 एकड़ पे है। और जनाब मेजर बशीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और माशाल्लाह सीनियर मोस्ट पर्सन है और बहुत शौक़ रखते हैं बागात का। और उनके भतीजे हैं, भांजे हैं जनाब मंसूर साहब। तो वो यहाँ देखभाल करते हैं और देखभाल बहुत अच्छी की हुई है। माशाल्लाह पौधों की सेहत बहुत अच्छी है, और पौधों का जो है वो रंगत भी बहुत अच्छी है। इसको प्रॉपर खाद भी दे रहे हैं और प्रॉपर तरीके से इसकी इरिगेशन का ख्याल कर रहे हैं। तो यहाँ जो चीज़ें हमने देखी और जो हमें महसूस हो रही थी वो हम इनको साथ साथ गाइड कर रहे हैं। आपको पहले भी बताया था, जैसे ये इस किस्म की जो कटिंग होती है ये बिल्कुल भी जो है वो बागात के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इस कटिंग को जो है ना बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि ये एक तो डाउनवर्ड हो, और दूसरी जो है ये इसकी जो कटिंग है ये इसका हिस्सा महसूस हो, ये अलहदा से बाहर निकली हुई ना हो। और इवन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा उस वक्त जो कटिंग की गई बहुत पुरानी कटिंग है, तो इसको भी यहाँ पे जगह मिल रही है। तो ये सारी बारिश का पानी जब आएगा और यहाँ पे स्टे करेगा तो फिर यहाँ से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत मेहनत से तैयार होते हैं मैंगो का पौधा, तो इसकी देखभाल भी वैसे ही करनी चाहिए। इस वक्त कुछ जगहों पर जो है वो तेले का भी अटैक नज़र आ रहा है, और तेले का अटैक तकरीबन हर जगह है। उसके साथ साथ लीफ माइनर का अटैक जो है वो भी इस बाग में नहीं है, लेकिन आम तौर पे जो पंजाब में अब बागात हैं वहाँ पे लीफ माइनर का भी अटैक शुरू हो चुका है। इस साल स्केल्स का भी बहुत अटैक आया, तो हम दोस्तों को तजवीज़ करेंगे कि वो अपनी प्रॉपर जो स्प्रे है वहाँ के लोकल किसी भी महकमे के ज़राअत के बंदे के साथ मशवरा करके, तो जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो उसके मुताबिक जो आप स्प्रे जो है वो ज़रूर करें। यहाँ पर हम एक और बात भी करना चाहेंगे कि जो कमर्शियल वैरायटीज़ हैं उसके ऊपर फोकस रखें। इस बाग में भी हमारे पास 2 एकड़ सिंदड़ी जो है वो बेहतरीन है, वो कमर्शियल वैरायटी है। उसके अलावा जो 5 एकड़ है उसमें सिंदड़ी के साथ साथ बहुत सी दूसरी वैरायटीज़ हैं, जैसे लंगड़ा है, दुशहरी है, या कोई और वैरायटी है। तो उस वैरायटीज़ को जो है आपको हम हमेशा मशवरा देते हैं तो उनको फौरी तौर पर आप लोग चॉप करें और उसको नई ग्राफ्टिंग करें कमर्शियल वैरायटीज़ के साथ। कमर्शियल वैरायटीज़ में बेहतरीन वैरायटीज़ जो हैं वो आपका सिंदड़ी है, फिर नवाबपुरी चौंसा है, उसके बाद आपका रट्टे वाला है, और जनाब गोल्ड है। तो इन वैरायटीज़ के ऊपर जो है आप लोग फोकस रखें, और इनकी जो है वो काश्त को ज़्यादा जो आपको लोकल भी और इंटरनेशनली भी जिसकी डिमांड है, तो हमें सिर्फ उन वैरायटीज़ के ऊपर फोकस रखना है। और दूसरा हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ऑर्चर्ड है वो हमारा बिजनेस मॉडल होना चाहिए। तो हम उसमें से कितनी प्रोडक्शन ले रहे हैं, इस प्रोडक्शन को हमने कैसे बेहतर करना है, तो ग्रोअर का काम जो है वो उसको फोकस होना चाहिए प्रोडक्शन के ऊपर। आपको रेट के साथ जो है कंसर्न नहीं है, रेट ज़्यादा भी हो जाता है कम भी हो जाता है, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन नहीं है तो फिर आपका जो है वो ऑर्चर्ड जो है वो आपका बिजनेस मॉडल नहीं है। तो मैंगो में कम से कम भी 500,000 पर एकड़ अगर आप नहीं कमा रहे तो इसका मतलब ये है कि आप अभी बहुत पीछे हैं। तो उसको आपने कैसे अपने बाग की वैल्यू ऐड करनी है, उसमें नंबर 1 तो वही है कि आपने कमर्शियल वैरायटीज़ को लेके आना है। दूसरे नंबर पर यह है कि आपकी डेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि आपके पास नंबर ऑफ़ प्लांट्स ज़्यादा हों, ताकि आप उसमें से अपनी प्रोडक्शन को बेहतर करें। और तीसरा ये है कि आप हाई डेंसिटी या मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में जाएं, और नए जो भी ऑर्चर्ड लगाएं वो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में लगाएं। कम एरिया में आप ज़्यादा पौधे लगाकर ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो क्वालिटी फ्रूट होगा, उसमें 90% तक जो आपकी एक्सपोर्ट क्वालिटी होगी। तो उस क्वालिटी से जो है आप अपनी ना सिर्फ प्रोडक्शन को बेहतर करेंगे, और बल्कि इस पूरे जो आपका निज़ाम है
ऑर्चर्ड मैनेजमेंट का वो बेहतर हो जाएगा।